खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां चुनाव प्रचार करने दीवानी न्यायालय में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी व सांसद दिनेश लाल निरहुआ को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान अधिवक्ता दो फाड़ में नजर आए। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का फूल मालाओं से अधिवक्ता स्वागत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ अधिवक्ता विरोध करने के साथ ही नारेबाजी कर रहे थे। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी शशिकांत पांडे ने दावा किया कि अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय के विरोध में करीब 2 महीने तक चले अधिवक्ताओं के धरने में नहीं पहुंचने को लेकर विरोध हुआ। वहीं निरहुआ ने दावा किया कि विरोध करने वाले लोग सपाई थे। दीवानी न्यायालय में आज भाजपा सांसद व प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ पहुंचे। सभागार में पहुंचने पर दीवानी बार के अध्यक्ष व मंत्री व अन्य अधिवक्ता फूल मालाओं से निरहुआ का स्वागत कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ सभागार में अधिवक्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी का स्वागत चलता रहा। अधिवक्ताओं के अधिक शोर मचाने पर बिना किसी संबोधन के भाजपा प्रत्याशी निरहुआ न्यायालय परिसर से बाहर चले गए। इस दौरान निरहुआ ने कहा कि उनको अधिवक्ताओं ने समय दिया था, जिसके बाद वे वहां पर पहुंचे थे। विरोध वही अधिवक्ता कर रहे हैं जो सपाई हैं। कुछ उनका आपस का विरोध है। निरहुआ ने कहा कि अगर किसी को विरोध करना है तो चुनाव आता है तो विरोध किया जाता है बटन दबाकर। निरहुआ ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में मिलेगा गुंडा, तो कुछ गुंडे यहाँ भी हैं जो अपना रंग दिखाएगा ही। में आप आए थे, लगातार अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा, तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में गांव में जाता हूं तो वहां भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया, तो ये भगोड़े भाई हैं। और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे, कोई मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे जी। वहीं दीवानी बार के सेक्रेटरी शशिकांत पांडे ने कहा कि विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं किया गया है, बल्कि 2 माह तक अधिवक्ता ग्रामीण न्यायालय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पक्ष व विपक्ष कोई भी नेता आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा, इसलिए विरोध किया गया। हालांकि उन्होंने माना कि न्यायालय में जातिगत समीकरण व पार्टी से जो लोग भी नारा लगाए हैं वह गलत है। उन्होंने कहा कि यह जनपद न्यायालय व अधिवक्ताओं के लिए कष्ट की बात है। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वो हड़ताल हमने किया। और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे, जहाँ तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका हमने उसका हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के साथ हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में
पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोग के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोग में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोग को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना 2 महीने बीती हड़ताल किए और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधु हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उसको हम लोग जो विरोध करेंगे और न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाकर प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई मौत आ सकता है। तो जहाँ तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराजगी थी, उसी की नाराजगी को लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने कर दिया। तो न्यायालय में पार्टी का हाँ, ये भी एक चीज़ है कि न्यायालय में भी जातिगत समीकरण से, पार्टी लेवल से तो नारा जो लोग लगाए हैं वही गलत है। क्योंकि आप अगर आए हैं तो आप सारे अधिवक्ता बंधुओं से एक तरफ से क्रम से मिल लिए होते, अपना प्रचार प्रसार भी हो गया होता और मिल के आप शालीनता से चले गए होते। और कुछ लोग अभद्रता का परिचय भी दिए हैं, काफ़ी लोग नारा भी लगाए, सारे मारे भी हैं लोग, और वकील को भाजपा वाले मारे भी हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमारे न्यायालय के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अधिवक्ताओं को भी बताया जा रहा है अगर अधिवक्ता बंधुओं के साथ इस तरह किए हैं तो ये तो बहुत गलत किया गया ये चीज़। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।